यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहां कोस कोस पे पानी बदला, चार कोस पे पानी। यहां ऐसे लोग भी हैं जिनके दो सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहां ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहां ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है। ये सब ना दोगलापन है आपका, अभी दोगलापन जो आपका उतारेगा। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों की आदत है। बीच में नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दी। मतलब ये दूसरे के माँ बहन के ऊपर कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कटाक्ष करेगा, और इसके माँ बहन के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। थोड़ा कुछ बोल दो तो इनको मिर्ची लग जाता है। मैं शहजाद पूना वाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद। मैं यार एक स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा करना जानता हूं। जिनके दो सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहां ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। ये राजकुमार भाटी भूल गया है कि वहाँ बैठा हुआ एक मुसलमान है, हिंदू नहीं, जो राहुल गांधी हिंदू को हिंसक बता दिया था, हिंदू धर्म को मजाक उड़ाया था। यहाँ मुसलमान बैठा है, जैसा जवाब दोगे वैसा ही ये जवाब देना जानता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है, वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। अब बताइए कौन सा ऐसा भाई है जो एक भाई मूर्ति पूजा करता है, दूसरे भाई मूर्ति को लात मारता है? ये जाहिल मानसिकता की सोच लेकर जो इतना बड़ा मंच से बोल रहा है, इनको थोड़ा भी लाज शर्म लगना चाहिए। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। ये कैसे यूसीसी का विरोध करते हुए कहता है कि यूसीसी पूजा पद्धति से तय होता है? बताइए पूजा पद्धति से क्या लेना देना है यूसीसी का? ये जाहिल गवार की मानसिकता रखता है कि नहीं रखता है? धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना? कानून अब भी एक है, धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे पर्सनल लॉ आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी, वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी धार्मिक संपत्ति पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की आजादी हमारा संविधान देता है, उसे छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, सुनिए, अब देखिए मैंने दोनों वक्ताओं को बहुत धैर्य से सुना और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों की आदत है। बीच में नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला, मैंने आपके लिए बोला नहीं। आपके लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला आपको अपनी बहन से शादी करनी है, जानबूझ के किसी को भी भाटी जी, इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, इनके पास तर्क होते नहीं, इनके पास ज्ञान होता नहीं, तो बदतमीजी पे उतर आएंगे। हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ऐसे भाटी जी प्लीज, इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, उन्होंने आपकी फैमिली के लिए नहीं कहा। आपको वो क्या आपने कहा है? शहजाद बोल दीजिए, आपने कहा है? आपने नहीं कहा, मैं कहा तो तालियां क्यों बजती हैं? नहीं भाटी जी, मैं नहीं अलाउ करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं मैंने कहा आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं अलाउ करूंगा, बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी उन्होंने आपकी फैमिली के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने नहीं टोका। ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। ये एंकरिंग नहीं है, ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी। शहजाद ठीक है, माफी मांगी आप इसके लिए? नहीं बोला आपने अब शब्द बोले के लिए नहीं बोला। नहीं बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अरे सब कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली पे नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ फैमिली पे।
मैं भी आई कर ऑल्सो। रहे हैं आप, इतने अपशब्द ऐसा बोलेंगे। है। चलिए हाँ प्लीज एक मिनट। ऐसा है, और सुनिए। शर्म नहीं अरे आती वो बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होते लेट इन हैं। स्पीक, लेट इन स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की जी लेट इन स्पीक, बैठिए लेट इन स्पीक। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए, ये उसके लिए बोलना होगा उनको। मैं माफी चाहता हूं इन अगर शब्दों के लिए। हाँ, अगर आपको हाँ प्लीज शहजाद प्लीज, अब बीच में नहीं प्लीज। ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी को- बोल रहा हूँ परिवार पे नहीं होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला, मैं अरे माफी भाटी जी चाहता आप, हूं। मैं बोल रहा हूँ ना, यही परिवार पे नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। मन नहीं जी, बोला है मैंने। मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। बात करने के बदले पूछ लीजिए, क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि डिबेट को डिटेल करना है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कमेंट। लहरा रहे अच्छा हैं, क्लोजिंग सबको कमेंट जानते हैं हम। प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे RSS मुख्यालय से भाटी जी, हैं। आरएसएस मुख्यालय हाँ, से ये बताइए, जो ये इनको बोल दे आरएसएस के, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फल लहराया, ये केवल बताइए, केवल ये 3-4 बताइए, आदमी ने फल ये लहराया है। बताइए, ये 3-4 बताइए। आदमी RSS मुख्यालय से आए। चलिए, हो गया, भाटी बाकी जी। लोग सब मेरे समर्थन में RSS बैठे हैं। मुख्यालय से सब बताओ लोग, मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस बताओ मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए क्या? अरे ये फंड वाले RSS के मुख्यालय। खंड अरे वाले। बस देखो, भाटी वो जी, लहरा रहे फंड। भाटी इनका जी, परिचय पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका परिचय पूछ लो। राजकुमार भाटी। फंड लहरा रहे हैं वहां से बैठ कर। राजकुमार भाटी प्लीज। और ऐसा कोनो टीवी सीरियल डिबेट नहीं होगा जहां ये राजकुमार भाटी को बेइज्जती किया जाता होगा। ये अपने चाल चरित्र के हिसाब से जो ये बेइज्जती होता है जगह जगह पर। पूरे दुनिया जग जाहिर जानता है कि मुसलमानों में वो बहन हो, भतीजी हो, सबसे आपस में शादी ब्याह निकाह कर लेता है। तो इनको बोलिए, इतना बड़ा मंच से जो है इनको बोलने की क्या जरूरत था? इसका मतलब यही था कि शहजाद पूना वाला मुस्लिम है, उसको ये चिढ़ा रहा था, जो जनता में सिर्फ भ्रम पैदा करने के अलावा और ये कुछ नहीं करता है। ये अखिलेश यादव का प्रवक्ता है और यही चाल चरित्र विपक्ष के सभी नेता में दर्शाता है कि उसका मानसिकता कितना नीचे गिर चुका है, जिसको सिर्फ मजाक उड़ाने में ही ये लोग मौज मस्ती समझता है। तो आज का वीडियो हम यही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तब एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।